हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने बनाई है बहुत ही प्यारी ड्रेस। ये हमने जन्माष्टमी स्पेशल बनाई है। ये न्यू डिजाइन की धोती वाली ड्रेस बनाई है। 8 से 9 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ये वाली ड्रेस हमने बनाई है। आप इसे 10 नंबर के लड्डू गोपाल को भी आसानी से पहना सकते हैं। चलिए आज इस ड्रेस को हम अपने लड्डू गोपाल को पहना के दिखाने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारी ड्रेसेस इस तरीके की बनाई है, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आते हैं कि इस ड्रेस को पहनाना कैसे, इस ड्रेस को पहना के दिखाइए। तो चलिए यहाँ पे हम इस ड्रेस को पहना के दिखा देते हैं। तो ये रहे हमारे 8 नंबर के लड्डू गोपाल और इनको ये वाली ड्रेस हम पहनाने वाले हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे चोली को बाहर की तरफ निकालना है और उसके बाद चोली को सब यहाँ पे सबसे पहले पहना लेना है। और चोली को पहनाने के बाद यहाँ पे चोली को दोनों पैरों के बीच से निकालते हुए और दोनों पैरों को कमर के अंदर डालना है। और उसके बाद यहाँ पे धोती को अच्छे से सेट करना है और सेट करने के बाद यहाँ पे डोरी को आगे की तरफ खींचना है। और डोरी को खींचने के बाद यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। उसके बाद डोरी को इस तरीके से पीछे की तरफ ले जाते हुए और एक पीछे की तरफ नॉट लगा लेंगे। तो नॉट लगाने के बाद यहाँ पे ड्रेस पहन के रेडी हो चुके हैं। इस ड्रेस को पहनाना बहुत ही आसान है और उससे ज़्यादा बनाना भी आसान है। और ये बनाने के बाद इस ड्रेस का लुक आप लोग देख सकते हैं। बैक साइड से भी इसका लुक देख सकते हैं और यहाँ पे फ्रंट साइड से भी देख सकते हैं। और इस ड्रेस में लड्डू गोपाल का लुक बहुत ही प्यारा लगता है। तो अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए इसी तरीके की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप ये वाली ड्रेस मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। और इस तरीके की कई सारी ड्रेसेस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं बना के, और आप लोग वहाँ भी जाके देख सकते हैं। और इस ड्रेस को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने एक प्योर कॉटन का कपड़ा लिया है येलो कलर का, और उसका मेजरमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई को हमने 5 इंच ली है और इसकी लंबाई 22 इंच ली है। और उसके बाद कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 नीचे से ऊपर की तरफ 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 5-5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने निशान लगा के कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे इस निशान को इस तरीके से डार्क करेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पे दोनों पार्ट यहाँ पे कट के रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड में लिया था, तो यहाँ पे इसके 2 पीस कट के रेडी हुए हैं। और उसके बाद अब हम यहाँ पे इसके किनारे में इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो या आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप लोग जाके सीधा वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक लेस लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक गोल्डन कलर की लेस ली है, पतली वाली। ये वाली लेस मैं ज़्यादातर सारी ड्रेसेस में यूज़ करती हूँ और इस लेस का लुक अच्छा लगता है सारी ड्रेसेस में लगाने के बाद, तो मैं यही वाली लेस का यूज़ करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वाली लेस अगर चाहिए तो मैं नीचे वीडियो में टैग कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक पार्ट पे लेस लगा के कंप्लीट कर लिया। सेम उसी तरीके से दूसरे पार्ट पे भी लेस लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे इस पार्ट में दोनों पार्ट में चुन्नट बनाएंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे।
प्लेट्स बनाने के बाद इस पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है, हमने इसमें प्लेट्स डाल के कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट पे भी सिलाई वो प्लेट्स डाल के कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने दूसरे पार्ट में भी प्लेट्स डाल के कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे दोनों पार्टों को आपस में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से एक पार्ट के ऊपर दूसरे पार्ट को रखते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्टों को आपस में अटैच कर लिया। फिर उसके बाद अब हम इसकी चोली तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने एक पट्टी ली है और उसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली है और इसकी लंबाई 17 इंच ली है। और उसके बाद यहाँ पे हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। लगा के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे पट्टी को सीधी करेंगे। तो इस तरीके से पेचकस की हेल्प से पट्टी को सीधी कर लेंगे। पट्टी को सीधी करने के बाद अब हम इस पे लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे गोल्डन वाली लेस लेंगे और इसके किनारे पे लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। पे लेस लग के कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे चोली को इस तरीके से बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसके किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे चूल्हे को इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद चूल्ही बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब हम चूल्हे को धोती में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से चूल्हे को नीचे की तरफ रखते हुए और धोती के सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे चूल्हे को अटैच कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे चूल्हे को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे धोती में चूल्ही अटैच हो चुकी है और उसके बाद हम यहाँ पे एक पट्टी लेंगे और उसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो 28 इंच ली है। उसके बाद यहाँ पे पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके और इसके किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों किनारे में सिलाई लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने दोनों साइड में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इसको सीधा करेंगे और इसका जो खुला वाला पार्ट है उस पे भी इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम इसमें से एक सिल्वर कलर की लेस लेंगे और इसको इस तरीके से पट्टी पे रख के लगाएंगे।
पेस्ट लग के कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब हम इसमें छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से बना लेना, फिर उसके बाद इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से पूरी पट्टी में प्लेट्स डाल के कंप्लीट कर लेना है। प्लेट्स डाल के पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे इस धोती के जो तैयार कमर है उसका मेजरमेंट लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे धोती की जो तैयार कमर है वो 8 इंच है, और इस पट्टी का भी मेजरमेंट ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस पट्टी का भी जो तैयार कमर है वो 8 इंच है। यहाँ पे धोती की कमर और इस पट्टी की जो कमर है वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 8-8 इंच ली है, और उसके बाद यहाँ पे पट्टी को इस तरीके से धोती के ऊपर रखना है और इसको अटैच कर लेना है धोती में। तो चलिए यहाँ पे इसको अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने धोती में पट्टी को अटैच कर लिया है, और उसके बाद हम इसमें नेफा पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने एक पतली सी पट्टी ली है और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसकी उल्टी साइड में रखेंगे। धोती को उल्टी साइड में रखना है और इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने नेफा पट्टी एक तरफ अटैच कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे एक डोरी लेंगे, और गोल्डन डोरी ली है रेडीमेड, और उसमें लटकन तैयार करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से डोरी को बीच में रखेंगे, और इसके कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हैंडमेड डोरी भी ले सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे रेडीमेड डोरी ली है। और उसके बाद एक लटकन बन के कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद दूसरा लटकन भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों लटकन बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे डोरी को बीच में रखेंगे। तो इस तरीके से नेफा पट्टी के बीच में डोरी को रखेंगे, और जो नेफा पट्टी है उसको ऊपर की तरफ इस तरीके से पलटते हुए और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे नेफा पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेफा पट्टी अटैच हो चुकी है, और उसके बाद अब हम यहाँ पे धोती को इस तरीके से बीच से फोल्ड करेंगे, और इसकी जो इस तरीके से पीछे की साइड है उसको भी, खुली वाली उसको भी इस तरीके से बंद करेंगे। तो इस तरीके से इस एक पार्ट के ऊपर दूसरे पार्ट को रखते हुए और यहाँ पे थोड़ी दूर तक सिलाई लगाना है। तो सबसे पहले चोली को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमने जूते को अटैच कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे धोती वाली ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, आप लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कि ये धोती वाले ड्रेस का जो लुक है वो कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप लोग इस तरीके की ड्रेस बनाना चाहते हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लड्डू गोपाल किस साइज़ के हैं। तो अपनी ड्रेस मैं उस साइज़ की बना के तैयार करूँगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आई हो या थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।